एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। और पहले वीडियो में अपन ने देख ली थी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोथ एल्डिहाइड कीटोन, उनसे एल्डिहाइड भी बन सकता था कीटोन भी। अब हेडिंग ही देख लीजिए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनेगा, ओनली एल्डिहाइड वी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट ले रहे हैं अपन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, जिसको क्या कहते हैं बेटा, RCOCl, एसिड का डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड COCl बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड भी इसी को बोला जाता है। और जब मिथाइल ले लेते हो तो उसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। और चूंकि बहुत बढ़िया नेम रिएक्शन है इसलिए आपको आनी चाहिए, इसको कहते हैं रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन। और केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं, अपन को रिएजेंट याद होना चाहिए। रिएजेंट बेस है, सिंपल सी रिएक्शन है, रोज़ेन-मूड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। क्या है डेफिनेशन, तो है बेटा व्हेन एसिड क्लोराइड, डेफिनेशन आप बना सकते हैं खुद ही, व्हेन एसिड क्लोराइड रिडक्शन करवाना, हाइड्रोजन लेनी है, और हाइड्रोजन देने वाला कौन है आपको ध्यान रखना है, PDBSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। रिएक्शन जब पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होती है, PDBSO4 एंड बॉइलिंग जाइलिन क्या होती है, एक सॉल्वेंट है। तो यहां पर मेन आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लेड है। ये तो कैटलिस्ट है और ये उसका क्या होता है, इनहिबिटर, इनहिबिट करने वाला है। इसका भी रोल आना चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। तो रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी व्हेन एसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 नॉन एज रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन। तो नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है, आपने लिख लिया होगा कैसे रिडक्शन करवाना। एक छोटा यहाँ हाइड्रोजन, ये वाले दो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो और यहाँ से ब्रेक कर दो, RCHO प्लस HCl। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा RCHO प्लस HCH, एल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। ये है रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन। अब आता है इसमें नोट पॉइंट आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या काम है कि ये फर्दर और आगे रिडक्शन हो सकता है, आगे रिएक्शन नहीं जानी चाहिए, अपन तो एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, और आगे और चला गया तो अल्कोहल बन जाएगा। तो फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, या फिर इसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट, तो इट बिहेव like a negative catalyst and stop further reduction को रोकता है। क्यों, क्योंकि आगे यदि एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया ना, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल में चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अल्कोहल में जाने से बचने के लिए अपन क्या करना है, बेरियम सल्फेट डाला जाता है। और इससे फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बना सकते अपन, इससे HCHO नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि ये वाला कंपाउंड HCHO इससे कभी नहीं बनता है, क्योंकि दुनिया में HCOCl अनस्टेबल चीज है। यहाँ R की जगह अपन H लगाते हैं तो वो अनस्टेबल रहता है, और दुनिया में ही नहीं है तो अपन कैसे बना सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये है रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन। इसमें आप क्या ले सकते हो, R की जगह एरोमेटिक वाला भी ले लो, एरोमेटिक वाला भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सारे रोज़ेन-मूड्स है, ठीक है ना। यहाँ आपने R लिया था, R की जगह अपन बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, RCOCl ये भी ले सकते हो। यहाँ चमकता हुआ दिख जाएगा PDBSO4। बस जिसको ये याद है, when reduction occurs in presence of PDBSO4 known as रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन। कुछ भी नहीं करना है, हाइड्रोजन जोड़नी है, यहाँ जोड़ देना है, यहाँ आंसर क्या आया, CH3CHO आ जाएगा प्लस HCl, बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। तो नाम ही बड़ा था, और क्या था, रोज़ेन-मूड्स रिडक्शन। अब पढ़ेंगे स्टीफन्स रिडक्शन। नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सारी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, सारी नेम रिएक्शन है। तो दूसरी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, स्टीफन्स रिडक्शन। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, SnCl2 और HCl। किसका होता है,
वो होता है साइनाइड का। तो एल्काइल साइनाइड यूज करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन भी आप मेरे साथ साथ लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिख लें शॉर्ट में। वो मैंने बोली थी वो लिख रहे हैं तो वो बढ़िया बात है। तो क्या लिखेंगे, ये है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइज कहो, नाइट्राइज भी कह सकते हैं और साइनाइड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइनाइड को ही नाइट्राइल कहा जाता है। तो व्हेन alkyl cyanide reduce in presence of SnCl2 HCl known as Stephen's रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। कैसे करवानी रिएक्शन देखना, ये ले लीजिए साइनाइड, इसकी और रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। ये दो हाइड्रोजन कहाँ चलोगे, यहाँ और यहाँ पर, ये इसको लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा RCHNH, ये इमीन बनेगी। RCHNH NH जो रहता है उसको इमीन भी बोला जाता है, इमीन सॉल्ट आ जाएगा, ये इमीन बनेगी। इसका आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है, कहाँ करवाना है, वाटर ले लेना है, यहाँ O और यहाँ H2 लगा देना, तो क्या बनेगा RCHO प्लस NH3, RCHO प्लस NH3। तो ये एल्डिहाइड तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सी है, स्टीफन्स रिडक्शन। इसमें आता है कि आपको यदि ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो एक नया डिस्कवर्ड हुआ है एजेंट, वो है डाइबेल H। क्या होता है, डाइबेल H। तो इस रिएक्शन में एक नोट पॉइंट लगाना है कि व्हेन रिडक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबेल H। तो नोट पॉइंट लगाना है व्हेन रिडक्शन occurs in presence of डाइबेल H, डाइबेल H फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, आई भी हो गया, आइसोब्यूटाइल है ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबेल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देन रिएक्शन नॉन एज, यही वाली है, ये स्टीफन सी है लेकिन गुड यील्ड मिल जाएगी आपको, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, डाइबेल H gives good yield of product, good yield, YIELD, good yield of product। तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको इसकी यील्ड होगी। तो रिएक्शन तो यही लेनी है, R की जगह मिथाइल ले लेते हैं, डाइबेल H लिख देते हैं, डाइबेल H। ओके, तो ये ले लीजिए मिथाइल साइनाइड, और इसकी अपन क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, डाइबेल H। ये ले लेते हैं, तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देना, एक यहाँ, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है O और H2, तो क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस अमोनिया। बहुत सिंपल है। तो ये था दोस्तों, क्या था, स्टीफन्स रिडक्शन। अब अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, इसमें ऑक्सीडेशन किया जाएगा। तो थर्ड मेथड लेते हैं, तीसरे मेथड का आप हेडिंग डाल दें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन लेंगे, और हाइड्रोकार्बन में भी अपन पहले क्या लेंगे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये कौन सा लेंगे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन का अपन को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे मिथाइल बेंजीन का। ठीक है, कैसे करवाना देखिए।
मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो व्हेन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड लेना है, स्ट्रॉन्ग ले लिया तो एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन ऑक्सीडेशन occurs in presence of mild oxidizing agent, mild का मतलब होता है weak, mild oxidizing agent gives एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा। इसमें करना क्या है कि ये लेना है आपको मिथाइल बेंजीन यानी टॉल्यूइन लेनी है, टॉल्यूइन ले रहा हूं मैं, ये है टॉल्यूइन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आपकी दोस्ती करवा देता हूं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है ऑक्सीडेशन देना। तो यहाँ ओपन ऑक्सीडेशन करते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये इसके अंदर जुड़ के इंटरमीडिएट बनाते हैं। बुक्स में क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, फिर वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक भी कर दिया, वो गया कहाँ है कुछ पता नहीं चलता है। तो अपन तो सिंपल ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, सिंपल सा। तो पानी बाहर निकाल, ऑक्सीजन ऐड करके हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, तो आराम से आंसर आएगा। तो इसको समझने के लिए अपन यूँ कर सकते हैं, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ क्या करो, 2 H खोल दो यहाँ के, और एक ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से पानी निकल जाएगा। 2 ऑक्सीजन ली यहाँ पे, इसमें से एक तो पानी निकाल दो और एक यहाँ जोड़ दो, तो अपने आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा CHO प्लस H2O। तो बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। बुक्स क्या करेगी, बुक्स इसमें कॉम्प्लेक्स बना देती है, किसकी प्रेजेंस में, Cr2। तो बुक्स क्या है, CH2 की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स बना रही है CrO2Cl2 से रिएक्शन करके। ये इंटरमीडिएट आपको डायरेक्ट याद रखो एग्जाम के हिसाब से। बाकी क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा CH, फिर आएगा OCRO HCl2 और उसका होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और उसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है पानी की प्रेजेंस में यहाँ से, और ये H2। तो ये घूम फिर के जाना पड़ेगा। ये बीच में क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स। अब कुछ नहीं है, ये OCRO, फिर आ गया आपके H कौन सा, ये वाले, यहाँ वाले 2 H, फिर Cl2 कौन से, ये वाले H2 वाले, ठीक है ना, HCl2 वाले हो गए ये, ठीक है ना, और होल ट्वाइस। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाए थे, यहाँ H2 लगेगा, O है, तो ये कचरे में जाएगा पूरा। अब सीधा समझ में आता नहीं है तो अपन को इसका शॉर्टकट ही अपनाना चाहिए। और ये जो रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। What is the name of this reaction? इटार्ड। सीधा टॉल्यूइन किसमें बदल जाता है, एल्डिहाइड में, थ्रू कॉम्प्लेक्स जाता है। लेकिन अपन को एग्जाम में इतने कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं, क्लियर भी नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेना कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ले सकते हो, और इसकी जगह आप कौन सा ले सकते हो, CrO3 और CH, ये भी ले सकते हो, RCOR भी आप ले सकते हो, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन स्ट्रॉन्ग ले लिया तो क्या होगा, माइल्ड का ध्यान रखा जाए तो ठीक है ये, लेकिन व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, एसिड इज फॉर्म हियर, नॉट पॉइंट लगा लें, ये नोट करने आगे भी काम आएगा। तो जहां भी आप स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं वहां पर सीधा क्या आ जाता है, सीधा आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, देन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे कौन सा, KMnO4, या फिर एक आता है क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4, साथ में एसिड डाल दिया। ये जॉन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जॉन्स रिएजेंट। यदि ये डाल दिया तो फिर देखना क्या होता है, गाड़ी आगे भाग जाएगी थोड़ी सी। और मिथाइल हो, एक और बात है,
कि चाहे मिथाइल हो, चाहे एथिल हो, चाहे कितनी भी लंबी पूछ हो, ऑक्सीडेशन पहले कार्बन पे होता है। ये आप चाहे ये बड़ी ले लो तो इथाइल ले लो, चाहे यहाँ कोई आइसोप्रोपाइल ले लेता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ भी लो, सबका आंसर एक आएगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा वो ऐड होगी, क्योंकि आपने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग ले लिया है, तो ज्यादा ऑक्सीजन ऐड होगी यहाँ पे, और जाएगा तो पानी, और लास्ट आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आंसर। तो अंतिम जो है लास्ट प्रोडक्ट जो है वो एसिड आ जाएगा कब, व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग मत लेना, आप एल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो वीक ही लेना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग लेते तो गाड़ी आगे भाग जाती, वही कमजोर आदमी धीरे चलता है, स्ट्रॉन्ग हो तो फास्ट हो जाती है, और क्या है, ठीक है ना। और इन सबका, और कितनी भी बड़ी आइटम हो, चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल या प्रोपाइल, सबका ऑक्सीडेशन होगा, सबका आंसर ये आएगा, सबका ऑक्सीडेशन होगा, वो सबका एक नंबर पे कार्बन पे होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा तो भी वो कहाँ होगा, तो भी ये यहीं पे होगा, तो सबका ऑक्सीडेशन होकर के अंतिम उत्पाद क्या आता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या आता है, बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन करवाना है एल्काइल बेंजीन का तो क्या करना पड़ेगा, माइल्ड कंडीशंस लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस, हाइड्रोकार्बन में ही अपन लेते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड ले लो आप रिएक्शन, फोर्थ ले लेते हैं, बुक में तो थर्ड में ही है सारा, लेकिन अपन इसको फोर्थ ले लेते हैं, और वो नेम रिएक्शन है, इसमें 5 ही मेथड है। फोर्थ रिएक्शन कौन सी ले रहे हैं अपन, बाय गेटरमैन G8 ये गेटरमैन कॉच में आ जाएगा KOCH कॉच रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl gives बेंजल्डिहाइड, क्या लिखेंगे आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, when benzene react with carbon monoxide plus HCl, CO plus HCl in presence of AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट जैसी रिएक्शन है, सेम फ्रिडल क्राफ्ट की टाइप की है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गिव्स बेंजल्डिहाइड देता है, रिएक्शन नॉन एज गेटरमैन कॉच, ठीक ना। रिएक्शन कॉल्ड, आप लिख देंगे ये नाम, गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड सिंथेसिस है, सिंपल से रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, याद रखना। चारों नेम रिएक्शन आई है, पहली रोजनवुड आई, फिर स्टीफन आया, फिर हिटार्ड आई, और फिर चौथी भी गेटरमैन रिएक्शन आ गई है, वो कौन सी है, है ना, ये आपके हो गया बेंजीन रिएक्ट विद CO प्लस HCl, इसको यूं लिख सकते हैं अपन ClCHO, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से HCl बाहर निकाल दीजिए, और किसकी प्रेजेंस होती है रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl, जो फ्रिडल क्राफ्ट में जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल ही है ये, और क्या दे देता है आंसर, बेंजल्डिहाइड दे देता है, CHO इज द आंसर। इट इज कॉल्ड गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है दोस्तों। लास्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फॉलो बाय, उसका पहले हेलोजिनेशन करवाना है, और इसका ऑक्सीडेशन, ये क्या कह सकते हैं, रिडक्शन करवा देना है, ठीक है ना। तो लास्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ओके, एल्काइल बेंजीन। और हेलोजिनेशन क्या होता है, आपकी साइड चेन पे, तो लास्ट है हेलोजिनेशन इन सनलाइट, you know, of side chain of benzene, side chain of
एरोमेटिक रिंग, उसका आपको क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करवाना है, फिर देन फर्दर हाइड्रोलिसिस अकर्स। ओके, कैसे करना है, कोई टॉलुइन ले लीजिए, मिथाइल बेंजीन। सनलाइट में आपको याद हो तो सनलाइट में HNO वाली रिएक्शन हमेशा साइड चेन पे होती है ना, तो साइड चेन पे रिएक्शन करवा दीजिए। एक बार और चाहता हूँ, एक बार और रिएक्शन करवानी, यही क्लोरीन से 2 टाइम्स करवा दीजिए, तो हर बार HCl बाहर जाता है, इससे HCl बाहर जाता है और क्या बन जाएगा आपके CHClCl, और उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये OH और यहाँ H, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड आ गया। और एल्डिहाइड के बाद में आपको 2 HCl और मिल जाएंगे, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों ये सारी मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन। अब तक तो एल्डिहाइड पढ़ा था और कीटोन पढ़ेंगे अब फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में एसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद डाई अल्काइल कैडमियम। अब अल्काइल कैडमियम तो होता ही नहीं, उसको बनाना पड़ता है। तो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट जो है आपको एसाइल क्लोराइड जो है, इसमें पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करवानी किससे, एसिड क्लोराइड से। तो फर्स्ट RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद कैडमियम क्लोराइड CdCl2 gives dialkyl cadmium बेटा, which is react with acyl chloride RCOCl gives ketone। तो वो कीटोन देगा। तो सबसे पहले आपकी ग्रिग्नार्ड यहाँ पे हेल्प करने वाला है RMGX। तो आप ले लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको रिएक्शन करवाएंगे डाई अल्काइल के ये कैडमियम क्लोराइड CdCl2 से। इसको खोल के लिख दिया मैंने, CdCl2 को खोल के लिखा है। इसके 2 मोल लेने हैं, इस पूरी रिएक्शन में 2 मोल ही लेने हैं, ठीक है ना। Mg पे मेटल पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पर ये चीज बाहर जाने वाली है। यहाँ पर भी RMGX Mg पे प्लस और Cl पर माइनस, ये आपके बाहर जाएगी। तो क्या बनेगा, बाहर क्या जाएगा MgX और Cl, ये MgX और Cl, ये 2 मोल। उसके बाद में क्या बनेगा RCdR, डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा RCdR। तो ये है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम इज द प्रोडक्ट हियर। डाई अल्काइल कैडमियम बन जाएगा, वो आपके एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। अब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ये तो एक साइड रिएक्शन है जो आपकी हेल्प करने वाली थी। अब अपने इसमें लेते हैं, अब रिएक्शन मेन होती है। तो देखना कैसे, एसिड क्लोराइड लेना है RCOCl और इसकी रिएक्शन RCdCr से करते हैं, RCdR डाई अल्काइल कैडमियम से करा दें, ClC डबल बॉन्ड OR बन जाएगा। ये Cl Cd के साथ वापस बाहर, तो माइनस CdCl2 बाहर निकल जाएगा। आंसर आ गया, 2 मोल बनेंगे कीटोन के। कहाँ है RCOR, ठीक है ना, RCOR और RCOR इधर से आ गया, फिर RCOR ये भी आ गया। तो 2 मोल्स ऑफ कीटोन। तो दोस्तों बच्चों इससे 2 मोल्स ऑफ कीटोन बनेंगे। स्पेशली एसिड क्लोराइड से कीटोन इसी तरह से बना सकते हैं। बाकी तो रोजनवुड से तो एल्डिहाइड ही बनता है सिर्फ। तो कीटोन बनाना हो तो आपको कैडमियम क्लोराइड के थ्रू ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो ये पहला मेथड है जिससे केवल क्या बनेगा, ओनली कीटोन। दूसरी रिएक्शन बहुत शानदार है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा
रिएक्ट विद रिएजेंट की रिएक्ट करवानी साइनाइड से RCN, इसको बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड से रिएक्शन करवानी है RC ट्रिपल बॉन्ड M, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMgX, R डैश ले लो, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड N, MgX कहाँ जाएगा, इसके पास, R कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्या बनेगा RCr डबल बॉन्ड N के बाद MgX, ये R डैश वाला ना, ये R डैश इसलिए लिया कि ये दोनों R हो जाएंगे इसलिए अलग कर दिया, कुछ नहीं। और इसका आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, O इधर ऐड करो, H2 इधर ऐड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है बेटा, तो ये बन गया RCOR प्लस MgX और NH2, तो RCOR कीटोन आपको प्रिपरेशन में तैयार मिलेगा दोस्तों। तो यह है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सेकंड प्रिपरेशन। और तीसरी प्रिपरेशन है आपकी जानी पहचानी रिएक्शन है, सभी बच्चे जानते हैं, लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, वो सब बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, उसका नाम है फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं, एसाइलेशन लेना है, ठीक है। तीसरा है फ्रॉम फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन लेनी है। तो फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ध्यान देना, when benzene react with acyl chloride, कुछ भी ले लो, एसिटाइल वाला लेते हो, CH3CO वाला ले लो, चाहे कोई भी R लगा के ले सो, एसाइल क्लोराइड यहाँ R भी लगा सकते हो आप, COR वाला भी लो तो चलेगा। बाहर क्या जाता है HCl, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, याद करो एनहाइड्रस AlCl3, और कंपाउंड भी R की जगह मिथाइल लिया है अपन ने, तो क्या बनेगा एसीटोफिनोन इज द आंसर, कीटोन बनेगा और उसका नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन बनेगा, ये एक कीटोन है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली कीटोन्स संपन्न हो गई है मेरे बच्चों। अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल बेसिक प्रॉपर्टी करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, मजे लेंगे। ओके।